नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मौसम की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में मानसून की चाल फिलहाल थमती दिख रही है। लखनऊ में बादलों ने थोड़ी झलक दिखाई, फिर जैसे गायब हो गए। मौसम विभाग का कहना है इस हफ्ते जोरदार बारिश की कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ बादल आएंगे जाएंगे मगर बूंदे नहीं बरसेगी। पारा फिर से चढ़ने लगा है और उमस ने लोगों को तड़पा दिया है। गर्मी ऐसी कि पंखा चलाओ फिर भी चैन न मिले। और अब आइए जानते हैं एक ऐसी खबर जो बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। देश भर में तंबाकू, शराब, कोल्ड ड्रिंक और लग्जरी गाड़ियों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। केंद्र सरकार जीएसटी कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब कंपनसेशन सेस की जगह 2 नए सेस, हेल्थ सेस और क्लीन एनर्जी सेस लाने की तैयारी है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर होगा। हेल्थ सेस उन उत्पादों पर लगाया जाएगा जो सेहत के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं, जैसे सिगरेट, तंबाकू और मीठे पेय पदार्थ। वहीं क्लीन एनर्जी सेस का मकसद है ज्यादा दाम वाली गाड़ियों और कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों को महंगा करना। इस कदम को प्रधानमंत्री मोदी के हरित भारत अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार 12% वाले जीएसटी स्लैब को भी खत्म करने पर विचार कर रही है, जिससे कुछ सामान सस्ते और कुछ महंगे हो सकते हैं। टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के उत्पाद हो सकते हैं सस्ते, लेकिन शुरू में इससे सरकार को हो सकता है 50,000 करोड़ रुपए का घाटा। फिर भी खपत बढ़ने की है उम्मीद। अब बात करते हैं नौकरी की तलाश में घूम रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी की। यूपी में जल्द ही लगेगा एक जबरदस्त रोजगार मेला। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में पहले चरण की तैयारी तेज है। 3 हफ्ते तक चलने वाला ये मेला लाएगा 5,000 से ज्यादा नौकरियां। 100 से भी ज्यादा कंपनियां करेगी युवाओं का सीधा चयन। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट लेकर जाओ और नौकरी लेकर घर आओ। सरकार का मकसद साफ है, हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान। और अब सुनिए एक ऐसा सरकारी फैसला जिस पर अब हाईकोर्ट की नजर है। यूपी सरकार ने शुरू की प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया। सीतापुर के 51 बच्चों ने इसे हाईकोर्ट में दी चुनौती। बच्चों का कहना है दूर के स्कूल भेजना हमारी पढ़ाई पर असर डालेगा। मामला पहुंचा लखनऊ हाईकोर्ट। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील। अब देखना है क्या ये मर्जर रुकेगा या सरकार को मिलेगी मंजूरी। और अब एक खबर जो यूपी की लाखों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। योगी सरकार ने निराश्रित महिलाओं को दी 3,000 की तिमाही पेंशन। 35 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला योजना का सीधा लाभ। इस बार पहली बार जुड़े हैं 48,000 नए लाभार्थी। डीबीटी के जरिए पैसा सीधे खाते में पहुंचा, कोई बिचौलिया नहीं। गांवों में पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। सरकार का फोकस साफ, हर पात्र महिला को मिले आर्थिक सहारा। अब खबर उस तकनीक की जो अब बनी है खनन माफिया के लिए सिरदर्द। अवैध खनन पर अब नजर रख रहा है आई, ड्रोन और सैटेलाइट। यूपी में अब तक 21,000 से ज्यादा गाड़ियां की जा चुकी है ब्लैकलिस्ट। आई आधारित चेकगेट्स, जीपीएस और ड्रोन से हो रही हर गतिविधि की निगरानी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से तय हो रहा कितनी खुदाई, कितनी चोरी। MIS रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेज से हर ट्रक पर सीधी नजर। सरकार का 2 टूक संदेश, खनन करना है तो नियमों के भीतर ही करना होगा। अब बात करते हैं उस राजनीतिक बयान की जिसने शिक्षा नीति पर बहस तेज कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने सरकारी स्कूलों के विलय को गरीब विरोधी बताया है। उन्होंने साफ कहा इससे लाखों गरीब बच्चे स्कूल से दूर हो जाएंगे। सरकार के फैसले को उन्होंने बताया गैर जरूरी और अन्यायपूर्ण। मायावती ने मांग की फैसला वापस लो वरना सत्ता में आकर हम इसे रद्द करेंगे। सरकार का पक्ष है कि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या शिक्षा की कीमत पर प्रशासनिक सुधार जायज है। अब बढ़ते हैं लखनऊ की सड़कों पर हुए विरोध की तरफ। सरकारी स्कूलों के मर्जे के खिलाफ सड़कों पर उतरे एक्टू के कार्यकर्ता। बीकेटी में नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम सौंपा 4 सूत्रीय ज्ञापन। कमला गौतम ने कहा स्कूल बंद हुए तो शिक्षकों और रसोइयों की रोजी जाएगी। मिड डे मील वर्कर बोले सरकार गरीबों की थाली तक छीनने पर तुली है। किसान नेता छोटे लाल राउत ने 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया समर्थन। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना यह फैसला शिक्षा और रोजगार दोनों पर हमला है। और अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा खबर जो यूपी को मिल सकती है वैश्विक पहचान। रूस की सिनर्जी यूनिवर्सिटी यूपी में कैंपस खोलने की तैयारी में है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने वर्चुअल बैठक में दिया संस्थान को न्योता। बैठक में प्रदेश के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा यूपी अब विदेशी निवेशकों की पसंद बन चुका है। सिनर्जी ग्रुप के अधिकारी भी बैठक में रहे शामिल, जल्द आ सकते हैं यूपी। अगर सब कुछ तय हुआ तो ये यूनिवर्सिटी बनेगी शिक्षा का नया केंद्र। अब एक ऐसी योजना जो हर जिले के युवाओं के लिए लेकर आए हैं सुनहरा मौका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की नई हेल्थ वेलनेस स्कीम की घोषणा।
हर जिले में बनेंगे 100 बेड के आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर। यहाँ पंचकर्म, क्षारसूत्र और आयुर्वेदिक चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही 6 मंडलों में नए आयुष महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री बोले, इससे युवाओं को मिलेगा स्थानीय स्तर पर रोजगार और प्रदेश बनेगा हेल्थ टूरिज्म का हब, रिसर्च और विकास का भी केंद्र। अब चलते हैं सियासी गलियारों की तरफ, जहां बीजेपी ने खेला है नया दांव। पंचायत चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देने की तैयारी में बीजेपी। प्रदेश के 3000 से ज्यादा ग्राम प्रधान पदों पर मुस्लिमों को उतारने की योजना। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खुद संभाली जिम्मेदारी, बनाई खास रणनीति। पार्टी मानती है पंचायत चुनाव ही विधानसभा 2027 की बुनियाद रखेंगे। गांवों में सीधी पैठ और पूर्वग्रह तोड़ना है असली लक्ष्य। अब देखना है क्या ये दांव बीजेपी को नया वोट बैंक दिला पाएगा। और अब बात निवेश और उद्योग की, जहां यूपी सरकार ने फिर से किया बड़ा ऐलान। कानपुर से लेकर बाराबंकी तक 11 कंपनियों को मिले 174 करोड़ से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि। कानपुर के मॉडर्न स्नैक्स और बजरंगबली फूड्स को मिला खास लाभ। रैज पॉलिमर्स, माधव पाइप्स और हिंगलास फूड्स को भी मिला करोड़ों का समर्थन। अलीगढ़, बरेली और हरदोई की कंपनियों को भी मिला भारी पैकेज। सरकार का कहना है इससे हजारों रोजगार पैदा होंगे और निवेश को मिलेगी रफ्तार। ये सब हुआ औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत। अब खबर यूपी के उद्यमियों के लिए, सरकार ने दे दिया बड़ा तोहफा। राज्य सरकार ने सकल रेट में दी है 20 से 40% तक की भारी छूट। लखनऊ नगर निगम सीमा में सीमेंट, राइस मिल, आटा मिल और शुगर मिल को मिलेगी राहत। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में भी नए उद्योग लगाने पर छूट की व्यवस्था है। अगर 1000 वर्ग मीटर से ऊपर की फैक्ट्री है तो मिलेगी 40% की छूट। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और घावा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है नए रेट में। उद्योग जगत ने सरकार के इस फैसले का किया खुले दिल से स्वागत। अब दिल्ली से आई एक बड़ी योजना, जिससे आधे लोगों को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर सब्सिडी। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने की समीक्षा बैठक, योजनाओं की हुई गहन जांच। दिल्ली सरकार की बजट योजनाएं, कल्याण बोर्ड और रोजगार मेला रहे चर्चा में। पीएम किसान टॉप अप योजना से किसानों को मिलेंगे 3000 रुपये अतिरिक्त। टैलेंट हंट के जरिए युवाओं की कला को मिलेगा मंच, मॉडल गौशाला की भी योजना। लेकिन गैस सब्सिडी को लेकर सख्ती, जिनके पास 4 पहिया या एक, उन्हें नहीं मिलेगा लाभ। अब सब्सिडी सिर्फ उन्हीं को जो असल में है जरूरतमंद। और अब एक खबर जो यूपी के मुसाफिरों को देने वाली है बड़ी राहत। पूर्वोत्तर रेलवे ने भेजा रेल बोर्ड को नई ट्रेनों का प्रस्ताव। गाजीपुर से रामेश्वरम और बलिया से जम्मू तवी तक चलाई जाएंगी सीधी ट्रेनें। रामनगर से उदयपुर और आजमगढ़ से बांद्रा के बीच भी सेवा प्रस्तावित। गाजीपुर से रामेश्वरम की दूरी होगी लगभग 2700 किलोमीटर, सफर होगा सीधा। बलिया से जम्मू तवी की सेवा हर रोज चलेगी। जम्मू जाने वालों को बड़ी सहूलियत। रेल अधिकारी बोले, मंजूरी मिलते ही तय होंगे तारीख और समय और मिल जाएगी नई सौगात। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।